क्या होता अगर एडोल्फ हिटलर जिंदा रहता और न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में होता? उस कोर्ट में नाज़ी ऑफिशियल से पूछा गया कि आपने पोलैंड को इन्वेड क्यों किया, आपने यूरोप को क्यों इन्वेड किया, आपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या किया, आपने ज्यूज़ के साथ क्या किया, और हिटलर वहाँ होता और इन सब का जवाब देता। मुझे लगता है कि वो उस पूरे कोर्ट को अपना स्टेज समझता और वो जो स्पीचेस वहाँ देता वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होती, लेकिन वो नहीं था। वो नहीं था, इस वजह से नाज़ी ऑफिशियल्स ये कहते रहे कि हम सिर्फ ऑर्डर्स मान रहे थे। 1945 के एंड में जब एलाइज वॉर जीत चुके थे, सब कुछ हो चुका था, उसके बाद उन्हें लगा कि हम ऐसा क्या एग्जाम्पल सेट करें कि जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन जाए। हम जितने भी नाज़ी ऑफिशियल्स हैं उनको बिना किसी ट्रायल के मार भी सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने एक ट्रायल करने का फैसला किया। न्यूरेमबर्ग ट्रायल 20 नवंबर 1945 को शुरू हुआ। न्यूरेमबर्ग आइकॉनिक जगह थी क्योंकि यहीं वो लॉज पास किए गए थे जिन्होंने ज्यूज़ का दर्जा जर्मनी में ख़त्म कर दिया था सिटीज़न के तौर पे, और वो रेशियल लॉज भी शुरू किए थे हिटलर ने यहीं से। तो विक्टोरियस एलाइज ने इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया। वहाँ पे 22 के करीब नाज़ी ऑफिशियल्स को ट्राई करना था, उनको चार्ज किया गया, जिसमें हरमन गोरिंग भी थे, जिसमें रूडोल्फ हेस भी थे, जिसमें जोकिम वॉन रिबेंट्रॉप भी थे, और काफ़ी सीनियर नाज़ी लीडर्स थे। उन सबसे यही सवाल पूछा गया कि आपने यूरोप को क्यों इन्वेड किया। उनके ऊपर 4 कैटेगरीज में मुकदमे चलाए जाने थे: वॉर अगेंस्ट पीस, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, और इन सारे क्राइम्स को करने की कॉन्स्पिरेसी कमिट की है आपने। प्रोसिक्यूशन बहुत सारे एविडेंसेस लेके आया, वो फोटोग्राफ्स लेके आया, वो मिलिट्री ऑर्डर्स लेके आया, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आया, वो स्पीचेस लेके आया, और नाज़ी ऑफिशियल से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो सब कह रहे थे कि हम लोग तो सिर्फ ऑर्डर का पालन कर रहे थे, हम तो सिर्फ आदेश मान रहे थे। लेकिन ट्रिब्यूनल ने बोला कि ऐसा नहीं है। माना कि आप सोल्जर हैं, माना कि आप ऑफिशियल हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, कुछ भी हैं, लेकिन ये जो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने की, ये आपको उससे मुक्त नहीं कर सकता है। 1 अक्टूबर 1946 को न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स का वर्डिक्ट डिलीवर किया गया था। 22 नाज़ी डिफेंडेंट्स में से 12 को डेथ पेनल्टी दी गई थी, 3 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, 4 को 10 से 12 साल के बीच का इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, और 3 को एक्विट कर दिया गया था। हरमन गोरिंग को भी डेथ पेनल्टी दी गई थी, लेकिन उसको वो फांसी दे नहीं पाएंगे क्योंकि अपनी एग्जीक्यूशन से कुछ देर पहले ही वो साइनाइड कैप्सूल खा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स को आपको अगर सिनेमैटिक उसमें देखना है, एडेप्टेशन में देखना है, तो न्यूरेमबर्ग फिल्म अभी आई थी हाल फिलहाल में। एक और है जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग, वो और भी अच्छी, वो और बेहतर फिल्म है।